तो हरे कृष्णा टू एवरी डिवोटी। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि 29 अगस्त को हमने हर्ष प्रभु से एक इंटरेक्शन सेशन लिया था जिसमें उनका मॉक इंटरव्यू हुआ था। आज उन्हीं हर्ष प्रभु ने एक बहुत बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट क्रैक कर ली है। जी हाँ, प्लेसमेंट क्रैक कर ली है। बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हमने इनवाइट किया है हर्ष प्रभु को कि वो अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, जिससे आप जैसे डिवोटीज को और उनके जूनियर्स और उनके बैचमेट्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि उनकी एक एक बातों को ध्यान से सुनें। मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा। तो सबसे पहले 26 अगस्त को इन्फो एज का ओए था, तो उसमें 60 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू और दो कोडिंग क्वेश्चंस थे। और हमें 90 मिनट्स में उसको सॉल्व करना था। उसमें दो कोडिंग क्वेश्चंस थे, मेरे में दोनों ही ग्रेडी अप्रोच के कोडिंग क्वेश्चंस थे, तो वो मुझसे सॉल्व हो गए थे। और 60 एमसीक्यू थे, तो जो कि बहुत ही लेंदी एमसीक्यू थे। तो उसको मैंने देखा, जो जो किया उसको कर पाया मैं। और बेसिकली उन्हीं लोग का इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हुआ जिन्होंने दोनों कोडिंग क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व किए थे। तो 28 स्टूडेंट्स टोटल सॉल्व शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए। तो आज 6 सितंबर को उन्होंने बुलाया सब बच्चों को, कहा कि आप आइए, हम वहीं पे बताएंगे कौन शॉर्टलिस्ट हुआ है कौन नहीं शॉर्टलिस्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए। मतलब उन्होंने पहले प्रिपरेशन का कोई टाइम नहीं दिया। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे 28 स्टूडेंट्स का नाम बताया पीपीटी राउंड के बाद। और उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो टोटल 4 राउंड्स थे। 3 राउंड्स टेक्निकल थे एंड 1 राउंड एचआर राउंड था। तो फर्स्ट राउंड जो था वो ऑनलाइन में था राउंड। एंड उस वो एक एक घंटे का था वो राउंड, और उसमें कोडिंग क्वेश्चंस, वो बेसिकली कोडिंग राउंड था। तो एक क्वेश्चन मुझसे स्टैक का वैलिड पैरेंथेसिस का पूछा गया। दूसरा एक मर्ज इंटरवल का थोड़ा सा एडवांस वर्जन था। और जी तीसरा जी तीसरा एक मतलब टॉवर टॉवर है, जैसे बहुत से टॉवर हैं जितना लेंथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, और आपको एक इंटीजर के दिया हुआ है, तो आप उससे या तो उस टॉवर की हाइट बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कांस्टेंट रखें। तो आपको जी बताना है कि मीन्स व्हाट इज द मिनिमम डिफरेंस। उन्होंने एक डीएसए क्वेश्चन और दिया था जो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जी चार जी एक घंटे में ही 4 डीएसए क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस कर लिया। दो का जी। कोड तो मुझे लिखवाया और ये दो का लगता है थोड़ा कि जो अप्रोच पूछ फर्स्ट लिया कि क्या जो करना आपका है। टेक्निकल राउंड था उसमें रिलेटिवली इजी टॉपिक्स पूछे गए थे, मुझे यहाँ तक लगता है। और वो हाँ आपको हाँ, बाकी लोगों से जैसे आपको इजीली बन गए। आते, जैसे जी बहुत लोगों से एलआरयू कैचे का इम्प्लीमेंटेशन पूछ लिया गया, और हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन पूछ लिया गया, तो वो लोग कुछ नहीं बता नहीं पाए। तो उसके बाद क्या हुआ प्रभु कि सेकंड बहुत देर बाद मेरा सेकंड राउंड का कॉल आया। तो सेकंड जी राउंड प्रभु। जो था वो ऑफलाइन था। तो जी उस राउंड में मैं गया। तो वहां पे सबसे पहले उन्होंने एक डीएसए का क्वेश्चन दिया। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे इंट्रो लिया, उसके बाद में प्रोजेक्ट पे थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ, ज्यादा नहीं। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक डीएसए का क्वेश्चन दिया, कहा कि हम बाद में प्रोजेक्ट में आएंगे। तो डीएसए अच्छा। का क्वेश्चन उन्होंने 20 मिनट दिया, कहा कि आप इसमें सॉल्व कीजिए और आपको कोड नहीं करना है, बस आप इसका एल्गोरिदम लिखिए और ड्राई रन कर दीजिए। तो क्वेश्चन यही जी था कि मीन्स एक कूलिंग पीरियड दिया हुआ है कि अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं तो उसको फिर अगले 2 घंटे तक उस टास्क को नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से टास्क दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो जी 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 एक टास्क अगर कर लिए तो सेम टास्क को आफ्टर द कूलिंग पीरियड ही करना था। तो मैंने उसका एल्गोरिदम उनको बताया और वो सेटिस्फाइड थे उससे। और उसके उन्होंने कहा कि ठीक है, सही है, एक दो एज केस फंसेंगे, ठीक है, लेकिन हो जाएगा। और उसके बाद तो उन्होंने आपने मुझसे चालू किया सॉल्यूशन कैसे कैसे प्रोजेक्ट दिए पे थे? पूछना। मतलब जो तो उन्होंने सॉल्यूशंस रिएक्ट आपके पे थे, अच्छे से। एक मिनट, आप आपके सॉल्यूशन कैसे कैसे आपने दिए थे? वो क्या मैंने आपने तीन? अच्छा, आपने प्रोसेस कैसे कैसे दिए थे? मैंने ब्रूट फोर्स ही उसको लिखा था। मतलब मैंने उसका अच्छा एल्गोरिदम लिखा उसको। उन्होंने कहा कि बस उनको मैंने उसको करवाया, मैंने प्रोसेस एल्गोरिदम केवल उन्हें बतानी थी, तो मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच बताया था उन्हें। और उनको, लेकिन वो जी सेटिस्फाइड थे उससे। जी जी। देन उसके बाद उसी सेकंड राउंड में ही उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछना चालू किया। तो मेरा एक प्रोजेक्ट था नेटफ्लिक्स जीपीटी,
मैंने तो उन्होंने देखा कि रिएक्ट रिएक्ट पे इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, तो एक इंटरव्यूअर को और बुला के लेके आया कि देखिए ये रिएक्ट में पढ़ा हुआ है और इसने एक दो कोर्स भी किया हुआ है, आप इससे पूछिए रिएक्ट का। और तो रिएक्ट का पूछा उन्होंने, बहुत सी चीजें इंटरनल, और फिर उन्होंने नोट जेएस का बता दिया क्योंकि मैंने पढ़ा था उसको। और उसके बाद वो ठीक है, उन्होंने कहा कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या क्या करेंगे इन्फो एज में, क्या क्या किस स्टैक में होगा, ये सब पूछा। तो ठीक है, मैं सेकंड राउंड से आ गया। सेकंड राउंड के बाद मेरा कुछ समय के बाद थर्ड राउंड का कॉल आया। तो थर्ड राउंड में ऑनलाइन था, अगेन ऑनलाइन। तो थर्ड राउंड का जो इंटरव्यूअर था ना, वो थोड़ा एजेड था, तो मतलब उसको, वो डीएसए में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। उसने मेरे प्रोजेक्ट को ही डिस्कस किया, मतलब उस पूरे राउंड में मेरा प्रोजेक्ट ही डिस्कस हुआ है। और उसने कहा कि ठीक है, आपका मान लीजिए मैं एक नया ऐप बनाना चाहता हूँ, मतलब उसने एक नया मुझे एक वो दिया सिनेरियो कि आपको इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है, तो बताइए आप कैसे करेंगे, आप ये जीपीटी का यूज कैसे करेंगे। जैसे मतलब उसने कहा कि एक अमेजन का एक सर्च फीचर मान लीजिए बनाना है कि जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और आपको उसको सर्च फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना है, तो आप एग्जिस्टिंग नॉलेज से कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, अगर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो हमें एमएल का भी यूज़ करना पड़ेगा, हमें अपने खुद का मॉडल बनाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। तो उन्होंने और उसमें डेप्थ में जाने की कोशिश की, तो लेकिन मैंने कहा कि सर मैं एमएल पे अभी उतना डीप डाइव नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं उसको सीख लूंगा और मैं तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो बिल्कुल थर्ड बिल्कुल, राउंड अच्छा आपका ही गया आंसर था। बहुत अच्छा थर्ड था। राउंड के तो एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपसे जो रिएक्ट पे क्वेश्चन पूछे थे, आप उनको रेट कैसा करना चाहेंगे? क्या वो मतलब डीएसए से हार्ड लेवल पे थे या डीएसए से इजी लेवल पे थे, ऐसा कुछ? मीन्स वो आपका चेक करना चाहते थे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। वो पूछ रहे थे रिएक्ट क्यों फास्ट है, तो आप बताएंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन है, वर्चुअल डॉम का यूज करता है। तो वो उतने से सेटिस्फाइड नहीं है, वो पूछना चाहते हैं कि वर्चुअल डॉम हम क्यों यूज कर रहे हैं। आखिरकार डॉम को मैनिपुलेट तो हम कर ही रहे हैं ना अल्टीमेटली, तो व्हाई वी आर यूजिंग वर्चुअल डॉम। तो उसके लिए थोड़ा सा वो थे। तो उन्होंने जो भी देखा हो सकता है मैंने सही से आंसर ना किया हो, लेकिन उन्होंने मतलब देखा हो कि आई एम ईगर टू लर्न। और एक सबसे बड़ा पॉइंट जो था वो नोट जेएस का इंटरनल आर्किटेक्चर था, इवेंट लूप कैसे काम करता है और ये सब कैसे काम करता है नोट जेएस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है कि नोड जेएस का आर्किटेक्चर, हाँ, क्योंकि वो आपके सारे या अंडरस्टैंडिंग वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और ये देखना चाह रहे थे, मुझे जहां तक ध्यान हाँ, लगा ये बहुत। कि मतलब प्रैक्टिकलिटी देखना चाह रहे थे कि आपने उस पर काम किया है कि नहीं। हाँ, तो जी। वो ये भी पूछे कि जैसे अगर आपका मन ऐप है जो टोमेटो है, अगर मान लीजिए स्केल होता है, मान लीजिए 100 एपीआई कॉल्स आती है, तो आप अगर एक एपीआई कॉल 1 सेकंड लेती है, तो क्या आपको 100 सेकंड लग जाएंगे, क्या 99 सेकंड वेट करना पड़ेगा? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस सिंक्रोनस लैंग्वेज। बताया कि इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी जो कि लाइब्रेरी होती है नोड.जेएस की, तो उसमें पास ऑन कर देता है वो इवेंट लूप और थ्रेड पूल के जरिए जब होता है, तो उससे इम्प्रेस्ड थे थोड़ा। इसलिए उन्होंने एक और इंटरव्यू को बुलाया कि रिएक्ट और नोड.जेएस जानता है, आप इससे पूछिए फिर। तो यही जी सब था। उसके बाद फिर ये सेकंड राउंड की बात थी। फिर थर्ड राउंड में भी प्रोजेक्ट की डिस्कशन हुआ। एंड फोर्थ राउंड में मेरा क्या था कि एचआर राउंड था, तो उसमें मैम ने बेसिकली एचआर की आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इंट्रोड्यूस कीजिए, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आपका कोई एस्पिरेशन तो नहीं है कि कोई और कंपनी में जाना है। हमने कहा नहीं मैम, हमें बस काम काम से मतलब है, हमें कंपनी कंपनी से कोई मतलब नहीं है, और हम सीखे ये सब है। और एचआर राउंड के बाद फाइनली आई एम सेलेक्टेड। 5 लोग सेलेक्ट होते एंड आई वॉज एमंग देम। जी प्रभु, आपका सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं अविनाश प्रभु और निशांत प्रभु से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें कुछ ऐसा लगा कि जो वो प्रभु जी से पूछना चाहेंगे, इस पूरे जो प्रोसीजर था उसमें प्रभु जी से कुछ इंक्वायर करना चाहेंगे, जो उनको मतलब हेल्प करे आगे। मैंने भी नोट जेएस पढ़ा है, लेकिन मतलब अभी कुछ महीने पहले ही पढ़ा था, ये समर वगैरह में था, उसमें पढ़ा था। तो
उतना तो मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था वो नोड जेएस। तो अभी मुझे लग रहा है मुझे और पढ़ना पड़ेगा, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, इवेंट लूप है, पढ़ा है मैंने लेकिन उतने डेप्थ में नहीं गया हूँ मैं। तो इससे पता चला कि मुझे थोड़ा और डीप में जाना चाहिए इसको, नोड जैसे हाँ, जैसे स्पेशली। अगर लक बाई चांस आपके प्रोजेक्ट में उन्होंने डिस्कस कर दिया, अगर आप कुछ अच्छा जानते हैं, कुछ ज्यादा जानते हैं, तो फिर वो आपको एक एज मिल जाएगा बाकी कैंडिडेट्स। हाँ ये है। जैसे डेप्थ। अगर नोड जेएस का इंटरनल आर्किटेक्चर पूछेंगे तो 90% को नहीं पता है। दूसरी चीज प्रभु, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछे गए कि जो कि थोड़े ट्रिकी हो सकते थे, बट वो इतना इन डेप्थ तक गए नहीं कि मतलब उसको और डिग इन करना। आपने जल्दी ही हैंडल कर लिया कि आपने बोल दिया कि सर इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, और जैसा आपके जो रिप्लाईज थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ वो और सीखना चाह रहा है जो कैंडिडेट है। तो लर्निंग वो स्पिरिट इसीलिए। आपको ये दिखाना है कि लर्निंग स्पिरिट है। जी 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 जी। और दूसरी चीज जो आपका, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि आपने बेसिक लेवल का तो आंसर किया ही है। और बेसिक्स भी नहीं कह सकते, एक इंटरमीडिएट मॉडरेट लेवल तक आपने अच्छे से आंसर किया ही है। जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर बेस्ड आपसे पूछ लिया, मैंने तुरंत देखते ही बोल दिया कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो उसे ये पता है कि हाँ, इसे हॉट टॉपिक्स पता है कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, उसने ये बोला कि आपने नोट जेएस ही क्यों यूज किया, आपने और कुछ क्यों नहीं यूज किया। तो मैंने कहा मैं मन लर्न करना चाहता था, मन तो मैंने उसको यूज किया, बाकी और का पता नहीं। तो ये सब भी होना चाहिए कि आपने जो टेक्नोलॉजी यूज किया वो क्यों यूज की है। और और आप ये भी बता सकते यस हैं कि प्रभु। हम लोग जो अभी मॉक इंटरव्यू सेशंस कर रहे हैं, तो वो कितना हेल्पफुल था आपके लिए? क्या आपके अंदर से वो डर निकला? क्योंकि पहले दिन ही मैंने आपको बोला था कि बहुत आपके ये अंदर थोड़ा मैंने डर है। जी जी, कहिए। जी बहुत हेल्प। हाँ, एक आपने लिया, आयुष प्रभु ने आपने लिया और एक सौरभ प्रभु ने लिया। मैंने दो मॉक इंटरव्यू दिए इससे पहले, और दोनों ने ही बहुत हेल्प किया मुझे। मतलब बहुत सी चीजें होती है जो हम गलती करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन को जब मैं कोई भी मुझे डीएसए का क्वेश्चन दिया तो मैं कुछ बोलता नहीं था। तो मुझे बताया गया कि आपको कुछ ना कुछ बोलते रहना, आपने इस थिंक को स्पीक करना है जो भी आप सोच रहे हैं। तो बहुत सी चीजें सीखने को मिली। जी प्रभु। और जैसे कि एक आपने फेयर कम हुआ है, बैलेंसिंग। इंट्रो जी जी कैसे देना है। जी जी जी। और प्रभु, आपने जैसे कि कुछ क्वेश्चंस भी बताए, जैसे कि बैलेंसिंग ऑफ पैरेंथेसिस वगैरह, जो कि जैसे कि एक तरह से टेम्पलेट क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने वो चीज डिस्कस कर ही रखी हाँ थी मॉक इंटरव्यूज में। तो हो सकता है आपको तुरंत हिट कर गया हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो चीजें रिवाइज की ही नहीं होंगी, जो कि स्टैक्स क्यूज, मतलब कि एडीटी बेस्ड क्वेश्चंस जी। होते हैं। आप ग्राफ या फिर हाँ जो ट्रीज वगैरह, हीप वगैरह, जो कि डिफिकल्ट होता है थोड़े एडीटीज, उनको प्रैक्टिस करके जाते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स को प्रैक्टिस करके जाते हैं, बट यहाँ पे आप फंस जाते हैं। तो एक तरह जी से ये भी आप कह जी। सकते हैं कि थोड़ा आपका रिवीजन हो गया उसी बहाने। ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है ये हम लोग जूनियर्स को भी भेजेंगे जो नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या हो सकता है कि वो अभी से इम्प्रूवमेंट करना चाहें, या फिर जो हमारे अभी साथ के बैचमेट्स हैं, वो अभी क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहें कि विद इन 1 to 1.5 month उनका भी कहीं अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल जाए? देखिए, अभी जो मेरे जूनियर्स हैं बेसिकली वो थर्ड ईयर में, यही कहूँगा स्टार्ट अर्ली। आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे आप उतने ही एज में रहोगे। आपका डीएसए जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कीजिए। एक शीट है A to Z ड्राइवर सीट, कोशिश कीजिए कि उसको क्वेश्चंस को सब कंप्लीट कर लीजिए। प्रोजेक्ट एक अच्छा खासा बना लीजिए। ठीक है, अगर इंटर्नशिप नहीं लगती है 2 मंथ की, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा थर्ड ईयर है, आपके पास पूरा 1 साल है, तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करके अपने डीएसए स्किल्स को, अपने डेवलपमेंट स्किल्स को इनहेंस कीजिए। तो यही कहना चाहूंगा कि सीरियसनेस एंड गाइडेंस, अगर गाइडेंस सही समय पे मिल जाए और आप सही चीजें स्टार्ट कर दे सही समय पे, तो आप बहुत लोगों से आगे हो जाते हैं। तो ये कंपटीशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अच्छा होगा उसी को होगा। तो वही कहेंगे कि जी जी, स्टार्ट अर्ली एंड टेक गाइडेंस। बिल्कुल प्रभु। एंड और मल्टीपल गाइडेंस से बचें, एक लोगों से लें गाइडेंस। बैचमेट्स ऐसा क्या कर सकते हैं कि उन्हें हेल्पफुल हो जाए?
क्योंकि अभी तो बस टाइम आप जान ही रहे हैं जंग कि को बहुत लड़ते ज्यादा जंग लड़ते रहना है प्रभु। जो लड़ता रहेगा वो जीत जाएगा, बस यही खेल है। आपको अंत तक बस खेलना बिल्कुल है। बिल्कुल प्रभु। और दूसरी चीज मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नेवर खेलना है, क्योंकि गिव अप। क्योंकि प्रभु मैं आपको आज से लगभग एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैंने आपको देखा था कि जो आपके ऊपर स्ट्रेस था, मैं उसको फील कर सकता था कि आप बहुत ज्यादा, जैसे कि अंदर से आप टूट चुके थे। बट जो अभी आपके ऊपर जो स्माइल है, फेस पे जो स्माइल है, वो बता रही है कि आपका हार्डवर्क कहीं वेस्ट नहीं गया, वो पे ऑफ किया है, और बहुत अच्छे से पे ऑफ किया और गुड़े 1000%। है। डिस्कशन करते हैं थोड़ा, आपकी सीटीसी और इसके बारे में बता दीजिए कि आपकी कंपनी कौन सी है, और दूसरी चीज आपका सीटीसी कितना लगा है, और कब से आपको ज्वाइन करना है। ये 3 क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम सेशन बंद करते ठीक हैं है, जब सर तो मैं आएंगे, फिर कंपनी इसके बाद start करते हैं। जी। ओके, सो मैं कंपनी का नाम है इन्फो एज। जैसे आपने सुना होगा कि नौकरी.com, शिक्षा.com, जीवन साथी.com, 99acre.com, तो ये सब इनकी पेरेंट कंपनी इन्फो एज ही है। मतलब इन्फो एज के एम्प्लॉय ये सब करते हैं। तो दे आर 4 वर्टिकल्स इन विच इन्फो एज आर डीलिंग। सो मैं भी इन्हीं 4 वर्टिकल में से किसी एक वर्टिकल में काम करूंगा, लाइक शिक्षा या जीवन साथी या फिर और। तो नोएडा में ये कंपनी है और इंटर्न प्लस एफटी दोनों है। और इसका सीटीसी है 14.5 LPA। राइट प्रभु। ज्यादातर लोग इसीलिए इंटरेस्टेड रहते हैं कि क्या है प्रभु जी का सीटीसी कितना लगा है। और प्रभु जी ज्वाइनिंग बता दीजिए कि कब से है आपकी। हाँ, मैंने बताया ना इंटर्न प्लस एफटी है, तो जनवरी से ही ज्वाइनिंग है। जी जी। चलिए प्रभु, एक एक और बार आपके लिए बहुत बहुत मैनी मैनी जनवरी में। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रभु जी के साथ बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन हुआ, और प्रभु जी से हम लोगों को कई सारी चीजें जानने को मिली। मोरोवर प्रभु जी को हम सब अपने दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने टाइम निकाल करके इसको ज्वाइन किया। सेकेंडली, उनको कृष्णा की इतनी बड़ी मर्सी मिली है उन, और ऊपर से उन्होंने जो हार्डवर्क किया है उसका पे ऑफ मिला है, उसके लिए उनके लिए उनको बार ही बार हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहें तब भी कम है। तो मैं इसी नोट पे खत्म करना चाहूंगा कि प्रभु जी, हम आपको और आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप हमारे जैसे डिवोटीज के लिए आगे सक्सेसफुल पाथ पेव करते रहें। हरे कृष्णा।